कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है ये कमर्शियल इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट का विचार बनाए तो रेजिडेंशियल के मुकाबले जो है आपका कमर्शियल से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न आपको देखने को मिलता है। कई सारी लोकेशंस है, खास करके नोएडा की जो लोकेशंस है, लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ खाली पड़ा है, रेंट पे उठ ही नहीं रहा। क्या रीज़न है सर इसका? मतलब कैसे कोई कस्टमर डिसाइड करेगा कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो फ्यूचर में यहाँ पर जो है मतलब कि रेंट मेरे को अच्छा मिलेगा और लोग आएंगे, ये मॉल चलेगा नहीं चलेगा, इस पर भी कैसे पता चलेगा? देखिए, कमर्शियल को तो दोस्तों जैसा कि हम इस बार जो है द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में सर से जानेंगे, अपकमिंग चीज़ें यहाँ पे कौन कौन सी आने वाली है और क्या डेवलपमेंट प्रोसेस है जो भी हुआ है वहाँ पे, और कमर्शियल से रिलेटेड भी सर कुछ जानकारी हम आपसे चाहेंगे। तो सर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में। मेरा नाम मनीष वर्मा है। मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री में पिछले 13-14 साल से हूँ। पहले मैं यमुना एक्सप्रेस वे भी काम किया है मैंने, नोएडा में भी काम किया, ग्रेटर नोएडा में भी किया है। तो रिसेंटली द्वारका एक्सप्रेसवे की जो पता लगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे इतनी सब चीज़ें आ रही हैं, तो आई हैव शिफ्टेड टू द्वारका एक्सप्रेसवे नाउ। तो थोड़ा सा मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बाद बता देता हूँ कि जैसे आप लोगों को पता होगा गोल्फ कोर्स रोड है, गोल्फ कोर्स रोड के बाद बनी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड को उन्होंने और एक्सटेंड किया साउदर्न पेरिफेरल रोड। अब साउदर्न पेरिफेरल रोड आगे एक्सटेंड होकर द्वारका एक्सप्रेसवे बनी है। साउदर्न पेरिफेरल रोड जो है क्लोवर है, NH8 पे क्लोवर लीफ कहते हैं उसको, वहाँ से आपका द्वारका एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है एंड 29 किलोमीटर्स के बाद आपका दिल्ली को टच कर जाता है वो। अच्छा, तो सर जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे गुड़गांव का भी ऑप्शन है लोगों के पास, ठीक है, कई सारे लोग हैं गुड़गांव, क्योंकि द्वारका से काफ़ी पास भी पड़ता है। तो मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ तो मेरे पास गुड़गांव भी ऑप्शन है, यमुना एक्सप्रेस भी है, नोएडा भी है। तो यहाँ की ऐसी मार्केट में क्या है जो एकदम से लास्ट के 2-3 सालों के अंदर ही देखा जाए तो यहाँ पे एकदम से बूम आया? तो क्या है सर इसका रीज़न इतना? थोड़ा सा जो इसमें फ़र्क आया है द्वारका एक्सप्रेसवे बनने से, जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है गुड़गांव के अंदर कि जैम्स लग जाते हैं, वाटर लॉगिंग हो जाती है, थोड़ी सी बारिश हो जाए सब बंद हो जाता है, उस चीज़ से द्वारका एक्सप्रेसवे काफ़ी अलग है। अच्छा। द्वारका एक्सप्रेसवे में आपकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आपको आने जाने की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप क्लोवर से चलते हैं द्वारका एक्सप्रेस से ख़त्म तक, इट हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स। और यही मैं अगर क्लोवर से NH8 से मैं जाऊँ शिव मूर्ति तक तो मुझे कम से कम 45 से 50 मिनट, 1 घंटा भी लग सकता है। अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई एम सिटिंग एट सोना रोड, इफ़ आई हैव टू गो टू दिल्ली तो मैं द्वारका एक्सप्रेस से पसंद करता हूँ। अच्छा। क्योंकि इट विल सेव अ लॉट ऑफ टाइम टू मी। तो ये एक सबसे बड़ा तो ये इशू है इसके अंदर जो द्वारका एक्सप्रेस को बढ़ने का। मोर ओवर अभी जो द्वारका एक्सप्रेस वे दोनों तरफ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेवलपमेंट में अब अगर हम क्लोवर से शुरू करें तो वहाँ पे ISBT आ रहा है अभी जी। आगे जब हम थोड़ा 3-4 किलोमीटर आगे जाते हैं तो राइट साइड पे ग्लोबल सिटी आ रही है। 1000 एकड़ के अंदर ग्लोबल सिटी बन रही है, जिसके अंदर मिनिमम रेट आएगा 50,000 से लेके 1 लाख रुपए स्क्वायर यार्ड का रेट आएगा। अच्छा। जो कि एक नई चीज़ आ रही है, उसके अंदर इतना बड़ा रेट बहुत मायने रखता है। एंड इसमें टोटली स्काई स्क्रैपर्स और बड़ी मतलब बिल्कुल मॉडर्न, जैसे आप हांगकांग देखते हो या चाइना देखते हो, बीजिंग देखते हो, वैसी वाली फील आएगी इसके अंदर। ये बिल्कुल उस तरह की चीज़ आ रही है। मोर ओवर जितने भी आप बड़े ब्रांड्स का हो, चाहे वो M3M हो, चाहे वो सब अभी द्वारका एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं। गोदरेज है, आपका शाहपुर जी पलोंजी है, M3M तो है ही है, पुरी है, एलान है। तो ये सब अपने रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स लेके आ चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि जो रेट वहाँ पे इस टाइम द्वारका एक्सप्रेस पे है, वही रेट इस टाइम गोल्फ एक्सटेंशन रोड पे है, जो कि फुली डेवलप्ड है। अच्छा। उसके बावजूद वहाँ पे ये रेट आ रहा है क्योंकि इट इज़ वेरी नियर बाय टू दिल्ली। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है उस चीज़ की। तो हम कह सकते हैं जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे है और साइड में सोना रोड है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ की एक अपनी ही एक अलग खूबी, जैसा कि मैंने सुना था कि अभी रिसेंटली ओमेक्स का कोई है प्रोजेक्ट, हाँ। जो कि कह रहे हैं कि मतलब कि कमर्शियल का बहुत मतलब कि बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो सर उसके बारे में सर कुछ जानना चाहेंगे? ओमेक्स स्टेट करके एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है अपना 65 एकड़ का। ये है PPP मॉडल पे लेके आया है दिल्ली गवर्नमेंट के साथ। लैंड इज़ बिलोंग टू दिल्ली गवर्नमेंट बट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय अपना ओमेक्स।
एंड इसके अंदर बहुत बड़ी चीज़ आ रही है, इसके अंदर क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है 140 साल के बाद। दिल्ली के अंदर एक दूसरा क्रिकेट स्टेडियम आ रहा है अपना फिरोज शाह कोटला के बाद, अरुण जेटली स्टेडियम के बाद। अच्छा। और इसके अलावा इसके अंदर एक इंडोर स्टेडियम भी आ रहा है, 5 स्टार होटल आ रहा है, डिस्को, पब्स, रिटेल स्पेस, हाई स्ट्रीट, एवरीथिंग इज़ देयर। इसमें करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इसमें जो फुटफॉल है वो कैसे आएगी, बिल्कुल ओमेक्स स्टेट के बिल्कुल दूसरी साइड पे आपका भारत वंदना पार्क आ रहा है 220 इसके एकड़ बारे में। में सुना था सर मैंने। हाँ, इसके अंदर क्या है, पैन इंडिया के जितने भी आपके मॉन्यूमेंट्स हैं, गेटवे ऑफ इंडिया है, आपका इंडिया गेट है, ताजमहल है, चार मीनार है, मदुराई टेम्पल है, वो सब कुछ इसमें आ रहा है। अभी इसका छोटा रेप्लिका आपका मोती नगर में है, भारत दर्शन पार्क के नाम से, वो है, दैट इज़ अराउंड 3-4 एकड़ में होगा, ये 220 एकड़ में आ रहा है। अच्छा। तो आप सोच सकते हो कि उसमें कितना फुटफॉल आएगा। उसके अलावा यहाँ पे 18 कोर्स का गोल्फ कोर्स आ रहा है, दैट इज़ द बिगेस्ट इन दिल्ली। उसके अलावा यहाँ पे डिप्लोमेटिक एनक्लेव आ रहा है, काफ़ी सारी एम्बेसी यहाँ शिफ्ट हो रही हैं। फिर आपका यशोभूमि में एक्सपो सेंटर है ही है। हाँ, यशोभूमि का मैंने नाम मतलब काफ़ी सुना कि इसका मतलब कि पहले कुछ और नाम था क्या? एक्सपो सेंटर ही कहते हैं इसको, IICC कहते अभी हैं रखा इसको। गया इसका हाँ, यशोभूमि मोदी जी का जो एक सपना है कि सभी को ही हिंदुत्व के साथ जोड़ रहे हैं, तो यशोभूमि इस नाम से उसका रखा गया है। तो ये सब चीज़ें इस पूरे प्रोजेक्ट के सराउंडिंग्स में हैं। फिर मोर ओवर इसके अंदर आपका क्रिकेट स्टेडियम आ ही रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, इंडोर स्टेडियम है। फिर इसके अंदर 7 लाख स्क्वायर फीट का आपका कमर्शियल आ रहा है। अच्छा। सबसे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितने भी कमर्शियल्स बन रहे हैं दिल्ली के अंदर या कुछ भी है, उसके अंदर ना वो स्टेट वाइज, जैसे कि अगर जैसे कोई आपने वो करना है, कोई कंसर्ट करना है, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे उस कॉन्सर्ट को भी लेके आ जा रहा है। 5 डिस्ट्रिक्ट्स आ रही हैं, स्पोर्ट्स, फूड, आपका सोशल, कल्चरल, ये इस तरह की 5 उसमें डिस्ट्रिक्ट्स बन रही हैं। अच्छा। तो उसके अंदर आपका वही, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है इन्वेस्टमेंट करने का, कि आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिल रही है। कमर्शियल की जैसे मैं जब भी बात आती है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के लिए कहा जाता है कि कमर्शियल इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट का विचार बनाए तो रेजिडेंशियल के मुकाबले जो है आपका कमर्शियल से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न आपको देखने को मिलता है। लोगों ने कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है, बट अभी भी मैं देख रहा हूँ खाली पड़ा है, रेंट पे उठ ही नहीं रहा। क्या रीज़न है सर इसका? मतलब कैसे कोई कस्टमर डिसाइड करेगा कि अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो फ्यूचर में यहाँ पर जो है मतलब कि रेंट मेरे को अच्छा मिलेगा और लोग आएंगे, ये मॉल चलेगा नहीं चलेगा, इस पर भी कैसे पता चलेगा? देखिए, कमर्शियल में चलने का सबसे बड़ा चीज़ होता है रेजिडेंशियल गैदरिंग, उसके आसपास रेजिडेंशियल कितना है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। रेजिडेंशियल है तो कमर्शियल चलेगा, कमर्शियल तो रेजिडेंशियल चलेगा। अब होता क्या है कि जैसे नोएडा की आप बात कर रहे हो, नोएडा में सप्लाई इतनी ज़्यादा दे दी है, जबकि वहाँ पे भी कर रहे हैं एक दूसरे को, वहाँ रेजिडेंशियल भी है आपका, कमर्शियल भी है, लेकिन कमर्शियल की इतनी ज़्यादा सप्लाई कर दी है कि अब रेजिडेंशियल कितना उसको कैटर करेगा। तो दैट्स वाई वहाँ पे कई बार, अब यहाँ पे ये जो ओमेक्स का ये बन रहा है, इसके आसपास कुछ भी कोई भी ऐसा कोई कमर्शियल मॉल नहीं है। मोर ओवर दिस इज़ हाई स्ट्रीट मॉल, आपका एश्योर्ड रेंटल्स दे रहे हैं, आपकी रिटर्न्स आ रही हैं, 7% की लीज गारंटी दे रहे हैं। ओमेक्स इससे पहले चांदनी चौक कर चुका है। अच्छा। ओमेक्स चांदनी चौक में आपने मतलब 3 गुना उसका रेट हो चुके हैं इस टाइम पे, जब वो लॉन्च हुआ था। उसकी जो आपकी रेंटल्स हैं वो भी 3 साल के बाद उसमें जैसे एस्केलेशन आता है 15% का, वो आ चुका है। तो वहाँ पे भी 9 से 10% की रिटर्न आ रही है आफ्टर पोजीशन। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे तो अभी आपको एश्योर्ड रेंटल्स आ रहे हैं टिल पोजेशन 4 साल तक। उसके बाद फिर आपका वही लीज रेंटल शुरू हो जाएगा 7% का। तो अगर ओवरऑल मैं देखूँ, अगर मैंने मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही 75 लाख, उसमें 50% अभी देना, 50 आपको एड्रेस लाइन में पोजीशन देना, 50-50 का प्लान। 50-50 का प्लान है। 50% लेते ही आपकी एश्योर्ड रेंटल शुरू हो जाता है 1% पर मंथ, जो कि टिल पोजेशन चलनी है। तो इसका टेंटेटिव जो टाइम है वो 4 साल है। रिटर्न की अगर मैं बात करूँ, जो एश्योर्ड रिटर्न है वो मतलब कि बिल्डर्स वगैरह टाइम से करते हैं डिलीवरी? सर देखिए, ओमेक्स की तो रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने इसको ओमेक्स कनॉट प्लेस में भी देखा है, ओमेक्स चांदनी चौक पे भी देखा है। एंड मोर ओवर दिस इज़ ए पीपी मॉडल, गवर्नमेंट का पूरा इसके साथ वो है, डीडीए के साथ डीडी के साथ का कोलैबोरेशन। बिल्कुल। तो इस वजह से इसमें कोई किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोर ओवर अगर किसी को फिर भी कुछ हिच है कि मेरे को बिल्डर देगा नहीं देगा, तो इसमें 2 साल की, पहले 2 साल की एनपीवी भी करके दे रहे हैं। 18% का इमीडिएट डिस्काउंट दे रहे हैं उसके अंदर। अच्छा। 18% आपको 2 साल का डिस्काउंट दे देते हैं, 2 साल के बाद आपकी एश्योर्ड रिटर्न फिर चालू हो जाती है। तो ये भी फैसिलिटी है इसके अंदर।
तो इस तरह से आप कमर्शियल देखिए, इस मेन कमर्शियल का क्या होता है कि आज अब फुटफॉल कैसे है। भारत वंदना पार्क आपके पास है, यशु भूमि पीछे है, आपका डिप्लोमेटिक एनक्लेव उधर ही है, गोल्फ कोर्स वहीं पे ही आ रहा है आपका। तो आने वाले टाइम के अंदर वहीं अंदर ही 5 स्टार होटल भी है आपका, इंडोर स्टेडियम भी बन रहा है, फिर कैफ़े पब सब, जो आप साइबर सिटी देख रहे हो, जो साइबर हब बना हुआ है, उसका उससे 10 गुना बेटर रेप्लिका यहाँ पे आ रहा है। अच्छा। तो आने वाले टाइम में साइबर हब की जगह लोग इसको प्रेफर करेंगे। मोर ओवर कनेक्टिविटी गुड़गांव के पास है, दिल्ली के बिल्कुल साइड पे है, किसी तरह की कनेक्टिविटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एयरपोर्ट के पास है। आने वाले टाइम के अंदर उसका भी फ़र्क पड़ता ही है इन चीज़ों का। तो जैसे कि इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, जैसे लोग रियल इस्टेट में जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो, और कमर्शियल में स्पेशली जब कर रहे हैं, तो एक होता है कमर्शियल स्पेस, एक होता है लॉकेबल स्पेस। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम इसको, कौन सा बेटर है दोनों में? देखिए, अगर हम ओवरऑल अगर इस कॉन्सेप्ट पे बात करें तो लॉकेबल इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल, लेकिन दिस इज़ अ प्री लीज प्रॉपर्टी टोटली, आइदर इज़ अ लॉकेबल और वर्चुअल और एंकर स्पेस, इट इज़ ऑल प्री लीज्ड। तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं। अब अगर एक टिकट साइज आपके पास इन्वेस्टमेंट आपके 75 लाख की है तो गो फॉर वर्चुअल, अगर आपका 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है गो फॉर लॉकेबल। तो वो सब चीज़ प्री लीज्ड है, आपको उसमें रेंटल आना ही आना है। सिर्फ ये है कि आप बेशक स्पेस, मतलब स्पेस लीजिए या लॉकेबल लीजिए, लॉकेबल दोनों लीजिए, का मतलब। दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग, अच्छा। कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, मतलब जैसे सर ने बताया कि प्री लीज कॉन्सेप्ट बेस्ड है ये पूरा जो प्रोजेक्ट है। तो सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि चलिए ठीक है, ओमेक्स का तो मैंने काफ़ी नाम सुना है, काफ़ी मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है, डीडी के साथ कोलैबोरेशन है। तो इसके अलावा और कोई मतलब कि इन्वेस्टमेंट की लोकेशन जो अगर कोई इसमें ना चाहता हो, अभी कोई और भी गोदरेज चाहता लेके आया हुआ है यहाँ पे 89 में, पहले ये फ्लैट्स हो। बट लेके गोदरेज आए का सर मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगा बहुत होते हैं प्रोजेक्ट इनके। बट वही बात है कि वो ब्रांड है तो लोगों को कोई इतनी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, लोग लेते हैं, लोग मतलब आपको बुला बुला के आपको चेक देते हैं इसका। हाँ, इनका तो गोदरेज का मतलब प्री लॉन्च होते ही बिक जाते हैं बिल्कुल, project सारे। फर्स्ट डे के अंदर लॉन्च में बिक जाता है। 49 में एरिस्टोक्रेट आया इनका, गोदरेज एरिस्टोक्रेट, फर्स्ट डे सोल्ड आउट था। 89 आया, 89 फर्स्ट डे सोल्ड आउट था। अभी 89 के अंदर ही ये स्टूडियो अपार्टमेंट्स लेके आए हैं उसके अंदर ही, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये भी प्री लीज्ड होंगे, इस पे भी आपको रिटर्न आएगी, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब कि उसका रेंट आएगा नहीं आएगा इसकी टेंशन ही खत्म। टेंशन खत्म, क्योंकि ब्रांड है गोदरेज, तो ऑटोमेटिकली कोई भी एमएनसी, कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी होटल, कोई भी किसी लीज आउट ले सकते हैं इस पे, लीज पे। इसकी क्या लोकेशन वगैरह कहाँ पे पड़ेगी? बिल्कुल, ये जो आप द्वारका एक्सप्रेस वे है, इस पे एक एनपीआर रोड टच होती है, इस नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, इसके ऊपर ही है ये बिल्कुल, अच्छा। ऑन द वे 130 मीटर रोड है, वाइड रोड है, उसके ऊपर ही है बिल्कुल। दोनों में क्या डिस्टेंस पड़ेगा अगर मैं बात करूँ जैसे ओमिक्स के और इसमें, तो क्या है? ये बिल्कुल ये गुड़गांव में द्वारका एक्सप्रेस के शुरू में है, अच्छा। और ओमेश द्वारका एक्सप्रेस के लास्ट में है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसका फ़ायदा है। चलिए, तो दोस्तों आप चाहे तो सर से कांटेक्ट करना चाहे तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है या डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे उसमें भी आपको नंबर दिखेगा। आप डायरेक्टली हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली यहाँ से सर से मिलना चाहे तो आप आकर के मिल भी सकते हैं। द्वारका में जैसे कमर्शियल की तो चलिए काफ़ी मतलब कि डिमांड है, बहुत तेज़ी से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मतलब कि अभी इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर जो है कमर्शियल पे ज़्यादा फोकस है। रिटर्न की अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैंने कई सारी प्लॉट्स पे भी मैंने शूट करता आया हूं पास्ट में, तो प्लॉट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा, कोई प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करता है? ज़मीन भी अपने आप में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, तो प्लॉट्स का क्या मतलब रिटर्न रहता है बाकियों के मुकाबले, प्लॉट्स और इसमें हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी बीपीटीपी ने 102 में बीपीटीपी एमस्टोरिया के नाम से लॉन्च किए हैं प्लॉट्स। फेज़ 1 के अंदर इसका जो रेट था वो था 1 लाख रुपए। अच्छा फेज़ 2 आते आते वो रेट हो गया 1,75,000 पर स्क्वायर यार्ड। अच्छा आज के टाइम पे उन्होंने 2,75,000 रुपये का रेट रखा हुआ है, 25,000 रुपये का इनॉग्रल डिस्काउंट है, तो 2.5 लाख रुपये पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बेच रहे हैं। अच्छा। तो अगर आप मिनिमम 100 गज का भी लेते हो तो 2.5 करोड़ रुपये का प्लॉट हो गया, और उसके अंदर आप वही जो यहाँ पे है G+4 बना सकते हो आप। तो इन्वेस्टमेंट की मैं अब जानना चाह रहा हूँ कि अगर एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑफिस स्पेस हो गया, ठीक है, इसमें श्योर रिटर्न आपको मिलता है। ज़मीन में क्या है कि आपने खरीद लिया, एक टाइम के बाद आप बेचोगे तो वहाँ पर आपको अच्छा एक रिटर्न आपको मिलेगा। तो दोनों में बेस्ट हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं, क्या बेस्ट है दोनों में? एप्रिसिएशन ब्लैंड में ज़्यादा आती है इंस्टेड ऑफ आपका कमर्शियल, क्योंकि कमर्शियल में तो आपको 1% ही आना है,
पर यहाँ पे जो रिटर्न आनी है वो 10% भी आ सकती है, 20%, 25% भी आ सकती है। जमीन का एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप उसको खुद भी यूज़ कर सकते हो अपने लिए। बिल्कुल आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप उसको फ्लोर वाइज बना के बेच सकते हो, आप बना के रह सकते हो, बड़ी सारी चीज़ें हैं। अब वहाँ जैसे बीपीटीपी का बता रहा हूँ, ऐसे ही वाटिका सिटी के प्लॉट्स हैं यहाँ पे, जेएमएस के हैं, डीएलएफ गार्डन सिटी है, डीएलएफ अल्मेडा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्लॉट्स हैं। रेंज उनकी वही है कि 1.25 लाख पर स्क्वायर यार्ड से 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक जाते हैं। अगर उससे सस्ता आप जाना चाहते हो तो देन यू गो फॉर सोना रोड। अच्छा, जो सोना रोड के अंदर रॉफ है आपका, और 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाख रुपए 1.25 लाख रुपए में आपको मिल जाता है यहाँ पे। सोना रोड पे तो ज़्यादातर फ्री होल्ड आई थिंक है इन्वेस्टमेंट की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी अपने प्लॉट कटे हुए हैं, सेक्टर्स कटे हुए हैं, अप्रूव्ड हैं, वो अप्रूव्ड है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और काफ़ी नॉलेज मिली हमारे दर्शकों को और मुझे भी पर्सनली। तो कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट एक वीडियो हम यहाँ की जो प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और क्या क्या चीज़ें डिलीवर हो चुकी है, इस पर भी हम एक वीडियो लेकर के आने की कोशिश करेंगे। और जो प्रोजेक्ट जैसे कि ओमिक्स का अभी सर ने बताया, और यहाँ पे जो प्लॉटिंग्स जो हो रही है उनकी भी हम वीडियो शूट करेंगे और उस प्रोजेक्ट की डिटेल आप तक पहुँचाएंगे। एक प्रोजेक्ट का प्रॉपर ब्लॉग हम शूट करेंगे। आज हमारे जो डिस्कशन था वो द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए स्पेशली था। तो सर बहुत धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया। थैंक्स थैंक यू सर। थैंक यू।